श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, ललते हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है हरे गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। कौदिलेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरण में। आज हम 57वां सर्ग बालकांड का पढ़ेंगे आज। और विश्वामित्र की तपस्या। राजा त्रिशंकु का अपना यज्ञ कराने के लिए पहले वशिष्ठ जी के प्रार्थना करना और उनके इनकार कर देने पर उन्हीं के पुत्रों की शरण में जाना। ततः संतप्त हृदय स्मरण निगृह महात्मने, विनेश से कृतवैरो महात्मना से दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या से राघव। तथापि परमं घोरं विश्वामित्रौ महातपा। हे श्री राम, तदंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ बैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत ही उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वहाँ मन और इंद्रियों को बस में करके वे फल और मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्यन मधुस्पंद और दृढ़ नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। एक 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, हे कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राज ऋषियों के लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राज ऋषि समझते हैं। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनता पूर्वक मनी मनियों कहने लगे, अहो, आवाज आ रही है? मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राज ऋषि समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को बस में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में फिर लग गए। इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी जितेंद्रिय राजा
राज करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ, मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ साथ ही देवताओं को परम गति स्वर्गलोक को जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। कैसा? अभी सुना नहीं? कहा रघुनंदन, उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक में जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कह सुनाया। विश्वामित्र जी ने? हाँ, महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया ऐसा होना असंभव है। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहाँ दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को बस में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रम से उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा करके हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, शरणं वा प्रपन्नोऽहं शरणान शरणं गतः प्रत्याख्यातो हि भद्रं वो वसिष्ठेन महात्मना यष्टु कामो महायज्ञं तदुज्ञातु महामेर्थम। हे गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित्त हो मुझसे मेरी अविष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करावें जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। तपोधनो, महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों को शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। समस्त इक्ष्वाकुंस वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। अब तत्तामन में सर पूरा हो गया। अब 58 में हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये दुनिया का सबसे नंबर 1 भजन है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब 58वां सर्ग। वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देख साप वर प्रदान और उनके साप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना। अभी बहुत नाटक आएंगे। रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र कुपित हो गए और उनसे इस प्रकार बोले, हे दुर्बुद्धे,
तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है, तब तुम उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया है? समस्त इच्छा कुवंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है, उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ भगवान वशिष्ठ तीनों लोगों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं। हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे? वे तो उनके पुत्र हैं। गुरुपुत्रों का यह क्रोधयुक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु पुनः उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनो भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था। आप गुरुपुत्रगण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। गुरुपुत्रों का यह क्रोधयुक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः इस प्रकार कहा, तपोधनो भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया। आप गुरुपुत्रगण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। यहाँ तक तो पहले भी हो गया था। त्रिशंकु का यह घोर असंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें अब शाप दे दिया। अरे जा, तू अब चांडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर भी महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तदंतर रात व्यतीत होने होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई और विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। शनिचर से गए। श्री राम अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और प्रवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। कुकस्थन नंदन बेधीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में और जलने लगे और वे अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। प्रभु विश्वामित्र की शरण में गए। श्री राम विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई और वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, अब होंगे ये ऋषि। कौन? विश्वामित्र। तो महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो। यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ? वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम साफ से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। विश्वामित्र की यह बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, महर्षि, मुझे गुरु और गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया है। मैं जिस मनोवृष्टि से अभिष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे ना पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ भागी हो गया। कि सौम्य दर्शन मुनिवर, मैं चाहता था कि इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल पाया। समझ में आ रही है? अब दूसरे दिमाग मत लगाना। सौम्य में क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और न ही भविष्य में कभी करूँगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया
प्रजाजनों की धर्मपूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। मुनि प्रवर, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके और यह देखकर मैं देव के ही बड़ा मानता हूँ। देव कौन को? देव को ही कि पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है, जो कुछ है भगवान ही है। देव सब पर आक्रमण करता है, देह भी सबकी परम गति देता है। हे मुने, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा पाता हूँ। देखने में मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। जय श्री राम। अब 58 में विराम हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब 59वां सर्ग। विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात न मानने वाले महोदय तथा ऋषि पुत्रों को शाप देकर नष्ट करना। उक्त वाक्यम तु राजानाम कृपया कुशिकात्मज है, अश्वनी मधुरम वाक्य साक्षात का डालताम गतम। तथानंद जी कहते हैं। तथानंद जी कौन है बता? गौतम जी के पुत्र। गौतम पुत्र जो ये कथा सुना रहे हैं। अब सतानंद जी कहते हैं कि श्री राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए। राजा त्रिशंकु पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी से दया की द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में बोले, इच्छा को स्वागतम वस्त जाना भी त्वमाम सुधार्मिकम शरण्याम ते प्रदास्यामि मां वैशीर्ण पंगुम। वत्स इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो। नृप प्रवर, डरो मत, मैं तुम्हारे शरण दूंगा। गुरु के शाप से तुम्हें जो भी नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम संदेह स्वर्ग लोक को जाओगे। ये हे राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्यकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु के शाप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम संदेह स्वर्ग लोक को जाओगे। स्वर्ग लोक के काजी तो कर रहा था। ए नरेश्वर, तुम शरणागत वत्सल विश्वामित्र को शरण में आ गए हो। अब इसमें मैं यह समझता हूँ कि स्वर्ग लोक क्या तुम्हारे हाथों में आ गया। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात समस्त विश्वों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों की ज्ञाता और समस्त ऋषि मुनियों का, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों सुहृदों तथा ऋतज्ञों सहित बुला लाओ। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो, वह अथवा दूसरा कोई यदि इस
यज्ञ में विषय में कोई भी अवहेलनापूर्ण बात कहे तो तुम लोग यह सब पूरा पूरा मुझसे आकर कहना। उनको आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थी उन सब ने विश्वामित्र जी से कह सुनाया। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्राय संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं उन सबने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है वह सब हम आप ही सुनिए। क्षत्रियो याजको यत् चानरस्य विशेषतः कथम सदसी भोकारो भोक्तक भोक्तारो अविस्तस्य सुरपर्य ब्राह्मणा महात्मानो भुगत्या चांडाल भोजनम कसम स्वर्ग गमष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिता। अब वे कहते हैं जो विशिष्ट चांडाल है और जिसका यह कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है उसके यज्ञ में देव ऋषि अथवा महात्मा ब्राह्मण हविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं अथवा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। मुनि प्रवर महादेव के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके वे उपयुक्त निष्ठुरता पूर्वक बातें कही थी। उन सब की यह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र जी के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और रोष पूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उस उग्र तपस्या में लगा हूं और दोष या दुर्भावना से रहित हूं, तो भी मुझ पर दोषारोपण करते हैं। वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। आज काल पास से बंध कर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दयी चांडाल जाति में ये जन्म करें। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकों में विचरें। साथ ही दुर्बुद्धि महोदेवी जिसने मुझ पर दोषहीन को ही दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित और दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर दया शून्य निषाद योनि की प्राप्त हो करके दुर्गति भोगेगा। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी में महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए और 59वां सर पूरा विराम हो गया। और पढ़ूं 60वां। 60वां श्रीमन नारायण 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 नारायण, मेरा तो राम जी करेंगे बेड़ा पार, राम जी करेंगे बेड़ा पार। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। से मैं हारा दुनिया से मैं हारा, तेरे द्वारे आया। विश्वामित्र का ऋषियों से शंकु का यज्ञ कराने के लिए अनुरोध, ऋषियों द्वारा यज्ञ का आरंभ, त्रिशंकु का सशरीर स्वर्ग गमन, इंद्र द्वारा स्वर्ग से उनके गिराए जाने पर क्षुब्ध हुए विश्वामित्र का नूतन देव स्वर्ग के लिए उद्योग, फिर देवताओं के अनुरोध से उनका इस कार्य से व्रत होना। अब सतानंद जी कहते हैं, हे राम, महोदय सहित
वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा, मुनिवरों में इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु हैं। वे विख्यात नरेश बड़े धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस समय मेरी शरण में आए हुए हैं और इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक का अधिकार प्राप्त करूं। अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो जाए। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म की जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त विचार विमर्श किया। ब्राह्मणों, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं। आपस में बातचीत करी उनने और कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों, ये कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े ही क्रोधी हैं। जो ये बात कह रहे हैं इसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। हे भगवान, विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो वे रोषपूर्वक शाप भी दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से ये इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्गलोक में जा सके। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया, यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक हुए और फिर क्रम से अनेक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋतुज्ञ हुए। उन्होंने कल्प शास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। तदंतर बहुत समय तक यज्ञ पूर्वक मंत्र पाठ करके महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिवा उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक में पहुंचाता हूँ। राजन, आज तुम अपने शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्गलोक को जाओ। सारा उन्हीं के दे दिया त्रिशंकु को। श्री राम विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तू फिर यहाँ से लौट जा। तेरे लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है। अतः नीचे मुँह किए पुनः पृथ्वी पर जा गिर गया। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राही की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की यह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा ही क्रोध हुआ और वे त्रिशंकु से बोले, राजन, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह।
तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के साथ बीच प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्त ऋषियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से बस कलुषित हो और दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के साथ नूतन नक्षत्र माला की सृष्टि करके वह विचार करने लगे। आ गई समझ में कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा तथा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध पूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ कर दी। इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत ही घबराए। सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र के विनय पूर्वक बोले, महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं, अतः तपोधन यह शरीर स्वर्ग में जाने की कदापि अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से अविष्ट परोत्कृष्ट वचन कहा, देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को संदेश स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहें। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहे। देवताओं, अब आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। उनके ऐसा कहने पर देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, महेश, ऐसा ही हो, ये सब वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। मुनिश्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैसे नरपथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हें ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचे किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहाँ इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इनके यथार्थ एवं यशस्वी नरश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। अब भी तो सब समझ गए ये क्रोधी है, बहुत सवाल साफ दे देंगे, इसलिए मैंने किसी करके नहीं, ऋषि मुनि आए थे ना वो। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। नरश्रेष्ठ श्री राम तदंतर यह समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। 60वां सर्ग विराम हो गया है। 5 हो गए, बंद कर। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, शुक सनकादि शेष अरु सारद।
बरन पवन सुत की रत्नी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलिल ललित सियापी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस। मुनि मन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियापी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। कागभूषुंड गरुण के ही की। कागभूषुंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियापी की। कलिमल हरन विषय रस फीकी। कलिमल हरन विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबली की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोर अमी की। दलन रोग भव मोर अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियापी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सभी संतन की जय। जय श्री राधे। जय श्री राम। जय जय।